वेलकम टू द Jupiter क्लासेस एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड थैंक्स फॉर सपोर्ट। ये जो आप लोगों के लिए जीरो टू हीरो इंग्लिश ग्रामर के लिए क्लास चलाया गया था, उसका आज हो गया 17वां दिन। इससे पहले का वीडियो आप चाहें तो हमारे यूट्यूब प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आज आप लोगों को टॉपिक के रूप में पढ़ाया जाएगा, जैसे कि आप लोग थंबनेल पर देख दे रहे हैं कि राइट यूज ऑफ एक्सक्लेमेशन मार्क्स। मतलब कि बच्चा लोग आज आप लोग को एक्सक्लेमेशन मार्क्स का प्रयोग पढ़ाया जाएगा। तो नोट्स लेकर बैठ जाइए और समय ना गवाते हुए चलिए पढ़ते हैं। जैसा कि आप लोग बोर्ड पर देख पाएंगे, टॉपिक के रूप में आपको लिख दिया गया है, यह आपका ये हेडिंग मतलब कि शीर्षक द राइट यूज ऑफ एक्सक्लेमेशन मार्क्स। मतलब कि बच्चा लोग एक्सक्लेमेशन मार्क्स का सही प्रयोग। अब कहेगा सर जी आखिर ये जो एक्सक्लेमेशन मार्क्स है कैसे चिन्ह इसका होता है, तो ये देखिए इसका सिंबल, मतलब कि बच्चा लोग साइन ये है इसका एक्सक्लेमेशन मार्क्स का। आगे देखिए, यदि आपको लिखने में कभी दिक्कत होगा तो ये देखिए आप लोग लिखते हैं सीधा आई और इसी आई को उल्टा कर दीजिए, हो गया आपका एक्सक्लेमेशन मार्क्स। तो ये हो गया आपका याद करने के लिए। चलिए आगे देखते हैं। देखिए रूल नंबर 1 क्या बोल रहा है बच्चा लोग कि ऑपरेटिव सेंटेंस। ध्यान दीजिए, पहला सेंटेंस की बात किया गया है ऑपरेटिव सेंटेंस तथा मतलब कि और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ये आपका हो गया दूसरा प्रकार का सेंटेंस। इन दोनों वाक्यों के अंत में कहाँ बच्चा लोग, अंत में एक्सक्लेमेशन मार्क्स का प्रयोग किया जाता है। ध्यान दीजिए, यही जो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस इसी से बना है क्या बच्चा लोग, एक्सक्लेमेशन मार्क्स। फिर भी आपकी जानकारी के लिए बता दें कि रूल नंबर पहला क्या बोल रहा है बच्चा लोग कि एक हो गया ऑपरेटिव सेंटेंस और एक हो गया एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। इन दोनों सेंटेंस के अंत में किस चीज़ का प्रयोग किया जाएगा, एक्सक्लेमेशन मार्क्स का। तो यहाँ पर 2 सेंटेंस है, तो आपको जानकारी के लिए बता दें कि सेंटेंस जो है बच्चा लोग 5 प्रकार के 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस और 5 सेंटेंस को हम पढ़ा दिए हैं। और उसी 5 में से यहाँ पर 2 एक है ऑपरेटिव मतलब कि बच्चा लोग इच्छा सूचक और एक है एक्सक्लेमेटरी मतलब कि विस्मय सूचक वाक्य। इन दोनों वाक्यों के अंत में किस चीज़ का प्रयोग किया जाएगा बच्चा लोग, एक्सक्लेमेशन मार्क्स का। और आपके लिए उदाहरण दे दिए हैं, चलिए हम लोग उदाहरण से समझते हैं। देखिए एग्जाम्पल ग्रुप पहला है कि मे गॉड हेल्प यू, भगवान आपकी मदद करे या भगवान आपकी सहायता करे। और यहाँ पर देख लीजिए किस चीज़ का प्रयोग हुआ है बच्चा लोग, एक्सक्लेमेशन मार्क्स का प्रयोग हुआ है। 2 नंबर है कि व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन इट इज़, यह दृश्य कितना सुंदर है। समझिए, तो ये आपका आ जाएगा बच्चा लोग किस चीज़ के, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के अंतर्गत। इसीलिए इसका लास्ट में किस चीज़ का प्रयोग हुआ है बच्चा लोग, एक्सक्लेमेशन मार्क्स का प्रयोग हुआ है। आगे देख लीजिए 4 नंबर, व्हाट अ गुड लक, तुम्हारा भाग्य कितना मजबूत है, या आप नहीं कहिएगा आप कितने भाग्यशाली हैं, वही बोला है। तो यहाँ पर देख लीजिए ये जो है आपका ऑपरेटिव हो जाएगा, इच्छा सूचक। यह इच्छा सूचक है, तो जब इसका किस में प्रयोग होगा तो प्रयोग होगा इसका एक्सक्लेमेशन मार्क्स। आगे देख लीजिए कि 3 नंबर है कि हाउ लवली शी लुक्स, वह कितना सुंदर दिखती है। हाउ लवली शी लुक्स, वह कितना सुंदर दिखती है। तो ये है हो गया बच्चा लोग आपका क्या, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस मतलब विस्मय सूचक अचानक वाला है। तो इसमें देख लीजिए किस चीज़ का प्रयोग हो गया है, तो यहाँ पर प्रयोग होगा आपका एक्सक्लेमेशन मार्क्स का। और 5 नंबर देख लीजिए हाउ नाइसली शी डांसेज, वह कितना अच्छी नाचती है। तो ये हो गया आपका क्या, तो ये हो गया आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो यहाँ पर भी किस चीज़ का प्रयोग, एक्सक्लेमेशन मार्क्स का प्रयोग। फिर से बता देते हैं कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं बच्चा लोग, तो हम लोग पढ़ रहे हैं राइट यूज ऑफ एक्सक्लेमेशन मार्क्स मतलब कि एक्सक्लेमेशन मार्क्स का प्रयोग। रूल नंबर 1 क्या कर रहा है कि यदि होगा आपके पास ऑपरेटिव सेंटेंस और होगा आपके पास एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ऑपरेटिव सेंटेंस और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के अंत में किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है, तो फुल स्टॉप का प्रयोग नहीं किया जाता है, किया जाता है प्रयोग एक्सक्लेमेशन मार्क्स का। क्लियर हो गया। और ये हो गया आपका उदाहरण। चलिए रूल नंबर 2 पर चलते हैं। उम्मीद है आप लोग समझ पा रहे होंगे। और ये हो गया आपका रूल नंबर 2। ध्यान से देखिएगा, बोला जा रहा है कि इंटरजेक्शन, और इंटरजेक्शन ये जो है ये बच्चा लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच का भाग है। तो अभी हम नाउन पढ़ाए नहीं हैं, लेकिन आप लोगों के लिए नाउन का एक सेपरेट वीडियो ला देंगे, उसमें इंटरजेक्शन आप लोगों को और क्लियर हो जाएगा। फिलहाल बस ऐसे समझ लिए कि इंटरजेक्शन तथा ऐसे फ्रेजेज मतलब गद्यांश पद्यांश नहीं होता है कहानी वानी, या सेंटेंसेज मतलब कि वाक्य, या सेंटेंसेज है तो वाक्यों कहिए, जिसमें आकस्मिक भाव मतलब जो अचानक होता है अनप्लान्ड, जैसे आप सीढ़ी पर चल रहे हैं गिर गए, रोड पर जा रहे हैं एक्सीडेंट हो गया, घर में है छत ढह गया, ये सब अचानक होता है। तो वही बोल रहे हैं कि आकस्मिक भाव, ठीक है, या अब मन में देखे किसी प्रशंसा फील कर रहे हैं या बहुत उदास हो, सब आकस्मिक में आ जाएगा। व्यक्त हो तो उनके बाद किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है बच्चा लोग, तो एक्सक्लेमेशन मार्क्स का प्रयोग किया जाता है।
फिर से बताते हैं कि रूल नंबर 2 क्या बोल रहा है कि इंटरजेक्शन मतलब विस्मय आदि वाला तथा ऐसे फ्रेजेज मतलब गद्यांश पद्यांश या सेंटेंसेज मतलब कि वाक्य या वाक्यों के प्रकार कहिए जिससे आकस्मिक भाव व्यक्त होता है मतलब कि अचानक होने वाला काम व्यक्त होता है, उसके बाद किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है, एक्सक्लेमेशन मार्क का प्रयोग किया जाता है। और आपके लिए यहाँ पर उदाहरण दे दिया गया है, देख लीजिए। एग्जाम्पल एक है ओह डियर मतलब कि किसी से मतलब जो प्रिय होते हैं उनको क्या बचता है, ओह डियर। तो अब देखिए यहाँ पर ये जो अचानक है किसी को देखिए है कि ना जी, मान लीजिए सामने से आ रहे हैं उनको देखिए, तो यहाँ पर किस चीज़ का प्रयोग होगा, यहाँ पर प्रयोग होगा एक्सक्लेमेशन मार्क्स का। 3 नंबर देख लीजिए, हेलो नहीं बोलते हैं कि हेलो, इसके बाद आप हाउ आर यू बोल सकते हैं, कैसे हैं आप, तो वहाँ पर बोला जा सकता है कि आई एम फाइन। मतलब तो ऐसे के लिए किस चीज़ का प्रयोग किया जाएगा, आकस्मिक का, या होगा आपका इंटरजेक्शन वाला, तब आपका प्रयोग किया जाएगा अंत में, ठीक है, जहाँ पर आप लोग फुल स्टॉप देते हैं वहाँ पर मार्क्स के तौर पर प्रयोग किया जाएगा एक्सक्लेमेशन मार्क्स का। 2 नंबर देख लीजिए, ओह इनफ मतलब यह ज़्यादा हो गया, यहाँ पर भी किस चीज़ का प्रयोग, एक्सक्लेमेशन मार्क्स का। फुल स्टॉप का प्रयोग यहाँ पर नहीं दिया जाएगा। ये जो इनफ वाला शब्द है अधिकतर फिल्म में प्रयोग किया जाता है, नहीं कोई को बोलता है कि डायलॉग में बोलता है कि बस दिस इज़ इनफ, तो वही है इसमें। तो ये आपका आ जाएगा इंटरजेक्शन के अंतर्गत, या आपका आ जाएगा यही सेंटेंस जो है आपका आ जाएगा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेज के अंतर्गत। तब आपका किस चीज़ का प्रयोग किया जाएगा बच्चा लोग, तो प्रयोग किया जाएगा एक्सक्लेमेशन मार्क्स का। आगे देखिए 4 नंबर, वेल डन, कितना अच्छा बात है कि ना जी, वेल डन। और यहाँ पर लिख दीजिए किसी व्यक्ति का नाम, मान लीजिए ABCD, वेल डन ABCD से ओ वेल डन मोहन सोहन, इन सब का जब भी प्रयोग किया जाएगा मतलब कि अचानक वाला है कि ना जी, भाव जब अचानक व्यक्त किया जाए तब प्रयोग होगा आपका एक्सक्लेमेशन मार्क्स का। फिर से क्लियर कर देते हैं, चाहे तो आप इसका इंस्क्रिप्शन ले सकते हैं। देखिए रूल नंबर 2 क्या बोल रहा है कि यदि वैसा शब्द जो इंटरजेक्शन वाला हो, मतलब कि आकस्मिक सूचक वाला बताता है, या मतलब कि दुख आलस ये सब बताता है, फ्रेजेज मतलब गद्यांश पद्यांश या सेंटेंसेज मतलब कि बच्चा लोग वाक्य या वाक्यों के प्रकार जिससे आकस्मिक भाव मतलब कि जो अचानक हो जाए व्यक्त हो, तो उनके बाद में किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है, एक्सक्लेमेशन मार्क्स का प्रयोग किया जाता है। कुल मिला के बात बाबू बुआ ई कि जहाँ देव फुल स्टॉप वैसा दी है एक्सक्लेमेशन मार्क्स। चलिए आगे बढ़ते हैं रूल नंबर 3 की तरफ। ये देखिए रूल नंबर 3, ये थोड़ा दिमाग लगाने वाला है, ध्यान से समझिएगा। देखिए क्या बोला जा रहा है कि कभी कभी शॉर्ट ऑर्डर मतलब कि बात को छोटा सा करने के बाद कुछ और बात आगे बोला जाएगा, ठीक है। मतलब जब आदेश दिया जाएगा छोटा रूप में लेकिन कुछ और आगे बात बोला जाएगा तब, तो बोला जा रहा है कभी कभी शॉर्ट ऑर्डर के बाद उसकी तीव्र अभिव्यक्ति मतलब कि बच्चा लोग एक्सप्रेशन मतलब कि एकदम तीव्र अभिव्यक्ति एकदम स्पीड वाला, मतलब कि आप कह सकते हैं गुस्सा वाला है, या मतलब कि जल्दबाजी में कुछ चीज़ बोलना है, तब उसके लिए भी किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है, एक्सक्लेमेशन मार्क्स का प्रयोग किया जाता है। फिर से बच्चा लोग ये हो गया आपका रूल नंबर 3। बोला जा रहा है कभी कभी शॉर्ट ऑर्डर मतलब कि कुछ छोटा आदेश देना होगा या कम समय के लिए आदेश देना होगा या अचानक बोल देना होगा, गुस्सा में हो या ऐसे ही बोल दिया जाए, तब बोला जाए कभी कभी शॉर्ट ऑर्डर के बाद उसकी तीव्र अभिव्यक्ति मतलब कि जो संपूर्ण रूप से व्यक्त कर पाए तीव्र अभिव्यक्ति के लिए भी एक्सक्लेमेशन मार्क्स का ही प्रयोग होता है। तो चलिए आप लोग उदाहरण के तौर पर समझाते हैं। देखिए यहाँ पर क्या लिख दिया है बच्चा लोग, पहला लिख दिया है कि गेट आउट। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, लिख दिया गया गेट आउट। सिंपल पूछेगा तो किसी को बाहर जाने के लिए बोल रहा है, लेकिन बच्चा लोग यदि एक्सक्लेमेशन के तहत पढ़िएगा तो बोला जाएगा गेट आउट फ्रॉम हियर मतलब कि यहाँ से चले जाओ। तो ये हो गया आपका शॉर्ट ऑर्डर कि गेट आउट यहाँ से चले जाओ, लेकिन आगे बोल रहा है क्या, फ्रॉम हियर मतलब कि यहाँ से चले जाओ, और शुद्ध रूप से इसको पढ़ा जाएगा गेट आउट फ्रॉम हियर मतलब कि यहाँ से चले जाओ। तब उस चीज़ के लिए किसी का प्रयोग किया जाएगा बच्चा लोग, एक्सक्लेमेशन का। क्लियर हो गया। आगे देखिए 2 नंबर। अब यहाँ पर देखिए गेट आउट वाला शॉर्ट ऑर्डर है और आगे बोल रहा है कि आई डोंट वांट टू सी यू अगेन। फिर से देख लीजिए क्या बोल रहा है कि कभी कभी शॉर्ट ऑर्डर के बाद उसकी तीव्र अभिव्यक्ति के लिए किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है, एक्सक्लेमेशन मार्क्स। तो बोल दिया कि गेट आउट मतलब शॉर्ट ऑर्डर हो गया और यहाँ पर किस चीज़ का, एक्सक्लेमेशन। लेकिन अब आगे बोलेगा कि गेट आउट आई डोंट वांट टू सी यू अगेन मतलब कि यहाँ से चले जाओ मतलब कि या बाहर जाओ, मैं तुम्हें दोबारा देखना नहीं चाहता हूँ या मैं तुम्हें दोबारा देखना नहीं चाहती। उसी को लिख दिया गया है गेट आउट आई वांट टू सी यू अगेन। आगे देख लीजिए 3 नंबर उदाहरण। 3 नंबर थोड़ा सा लंबा है पर समझने की कोशिश कीजिएगा। बोल रहा है कि शट अप चुप रहो। ये हो गया आपका शॉर्ट ऑर्डर। यहाँ पर किस चीज़ का प्रयोग, एक्सक्लेमेशन मार्क्स का प्रयोग। फिर आगे दिया गया है कि आई डोंट वांट टू हियर अ वर्ड। क्लियर है। फिर से आप लोगों को पढ़ के बताते हैं
कि शट अप, आई डोंट वांट टू हियर अ वर्ड, मतलब कि चुप रहो, मैं कुछ भी शब्द या कोई भी शब्द सुनना नहीं चाहता हूँ। ये हो गया आपका। तो ऐसे वाक्यों में, और तीव्र अभिव्यक्ति है कि ना बच्चों, बोल रहा है कि शट अप, चुप रहो, आई डोंट वांट टू हियर अ वर्ड, मैं कोई भी शब्द सुनना नहीं चाहता हूँ। तो ऐसा वाक्यों के लिए किस चीज़ का प्रयोग किया जाएगा बच्चों लोग? एक्सक्लेमेशन मार्क्स का प्रयोग किया जाएगा। तो उम्मीद है आप लोग बढ़िया से समझ पा रहे होंगे। तो चलिए आज क्या क्या पढ़े हम लोग, क्विक रिवीजन थोड़ा कर लेते हैं। देखिए हम लोग पढ़ रहे हैं राइट यूज ऑफ एक्सक्लेमेशन मार्क्स। एक्सक्लेमेशन मार्क्स क्या है? तो पंचुएशन के अंतर्गत पंचुएशन मार्क्स है, उसमें पढ़ रहे हैं। और ये हो गया कि ऑपरेटिव सेंटेंस या एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के तहत एक्सक्लेमेशन मार्क्स का प्रयोग किया जाएगा। ये हो गया आपका उदाहरण, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे बताया गया रूल नंबर 2 में कि जब इंटरजेक्शन या फ्रेजल सेंटेंस में किसी आकस्मिक या तीव्र अभिव्यक्ति का बोध हो तब प्रयोग किया जाएगा एक्सक्लेमेशन मार्क्स। और ये हो गया आपका उदाहरण। रूल नंबर 3 में बोला जा रहा है कि शॉर्ट ऑर्डर के बाद किसी भी तीव्र अभिव्यक्ति को व्यक्त करना होगा तभी किस चीज़ का प्रयोग किया जाएगा? एक्सक्लेमेशन मार्क्स का ही प्रयोग किया जाएगा। और ये हो गया आपका उदाहरण। उम्मीद है आप लोग आज अच्छे से समझ पा रहे होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। तो इसी तरह से वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। और इससे पहले का जितना भी ग्रामर का वीडियो पढ़ा दिया गया है 16-17 वीडियो आप जाकर देख सकते हैं, शुरू से, मतलब जीरो बेसिक टू एडवांस से इंग्लिश ग्रामर की पढ़ाई करने के लिए। और आपको लगता है कि इसी तरह ग्रामर के वीडियो और आना चाहिए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो आप करिए देंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। आप यहाँ तक हमारे लिए समय देकर आए, इतना देरी समय दिए इसके लिए तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद।